आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अपन बहुत अच्छा तरीका है अपने पास में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना रखा है दोस्तों मैंने। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जो साधारण ब्याज है, जिसका मैं साधारण ब्याज का बिल्कुल सरल तरीका आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए आप, तो दोस्तों साधारण ब्याज में क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स को अपन समझ लेते हैं डिटेल से। छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो नियम हैं, इस वीडियो में बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों एक तो जो अपना YouTube चैनल है, YouTube चैनल पर आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको इंग्लिश की वीडियो चाहिए, तो इंग्लिश के लिए आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपके पास में इंग्लिश की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों कि आपको मान लो BSTC हो, हाई कोर्ट हो या शिक्षक भर्ती रीट है, इसके लिए मान लो हिंदी का वीडियो चाहिए आपको। दोस्तों यदि हिंदी का वीडियो आपको एक साथ देखने की जरूरत है तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। हिंदी की प्ले लिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए साधारण ब्याज जो चैप्टर है, साधारण ब्याज के मान लो 4 वीडियो मैंने बना रखे हैं, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, एक साथ अपन पढ़ नहीं सकते। तो मान लीजिए 4 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, 4 भाग बना रखे हैं, चारों को आप एक साथ देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो प्ले लिस्ट में दोस्तों जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग को मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, एक साथ आपको पूरे चैप्टर मिल जाएंगे। उससे आपको बड़ा फायदा है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप एक वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, एक वीडियो ढूंढने में बहुत समय लगा देते हैं। तो दोस्तों आगामी जो एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम हो, चाहे SSC की हो, चाहे बैंक हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो, और आपके पास में अभी आपको जो ताज़ा खबर थी एजुकेशन से संबंधित है कि जो एग्जाम थी CET एग्जाम लागू कर दिया गया है सन 2021 से, उसके बारे में मैंने एक वीडियो स्पेशल बना रखा है। उस वीडियो को आप देख लेना, डिटेल से समझा रखा है। उसमें पहले CET आपको पास करना है। CET एक साल में 2 बार होगा दोस्तों, उसको आपको क्वालिफाई करना है, उसमें स्कोर बनाना है। स्कोर बनाकर अपन जैसे बैंक हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, उसकी सीधा ही मेंस एग्जाम में जा सकते हैं। CET दोस्तों एक बार क्वालिफाई करने के बाद वो सर्टिफिकेट 3 साल तक मान्य रहेगा। 3 साल तक आप आगामी मेंस एग्जाम देख सकते हो। CET एक साल में 2 बार होगा। ये पूरा वीडियो मैंने अपलोड करके दे रखा है आपको। यदि आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको रोज मेरी वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल रही होगी। इससे पहले मैंने आपको एक मोटिवेशन वीडियो भी बनाया था दोस्तों, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब कौन से नोट्स पढ़ना है, कि कब आपको कौन सी गाइड पढ़नी है, कैसे कैसे आपको नौकरी प्राप्त करनी होती है, उसके बारे में बहुत अच्छा मोटिवेशन वीडियो मैंने बना रखा है। उसको आप जरूर देखना, उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में अपन जो साधारण ब्याज की बहुत गहन अध्ययन करेंगे, डिटेल से आराम से करेंगे, अपन को कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो दोस्तों साधारण ब्याज होता है जो SI होता है। SI का मतलब अपन समझ गए, सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों, उसका सूत्र आपने काफी दिनों से रट रखा होगा। ये तो अपने दोस्तों 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, या आपने कभी नवोदय की एग्जाम भी दी होगी 5वीं क्लास में, तो वहां भी मिला होगा। तो दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है कि ये प्रत्येक एग्जाम में लागू होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, टॉपिक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। और आज इस वीडियो में अपन लेते हैं साधारण ब्याज के बारे में दोस्तों। तो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू में होता है समय।
जो बटे में 100 लगता है दोस्तों, बटे में 100 जब लगता है जब आपकी जो दर प्रतिशत है वो परसेंटेज में होनी चाहिए। तो रेट परसेंटेज में होनी चाहिए, जब तो आप बटे में 100 लगा सकते हो, नहीं तो बटे में 100 नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है। मैंने कहा था रेट परसेंट बटे में 100 लगेगा, जब प्रतिशत में होगा तब लगाना। तो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। अब इसमें से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सूत्र बना सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों कि आप वज्र गुणा करके इसमें से 3 सूत्र और निकाल सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जब बराबर का निशान लगाया जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों साधारण ब्याज के बटे में 1 मान सकते हो, साधारण ब्याज के बटे में 1 मान सकते हैं, इसको तिरछा गुणा करके तीनों सूत्र निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए मूलधन ज्ञात करना है, मान लीजिए मूलधन ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज को आप पहले 100 से गुणा करो। तो अपन को मूलधन ज्ञात करना है, इधर देखिएगा मूलधन ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज गुणा में क्या हो गया 100, और बचा हुआ जो मान है उसको नीचे रख देते हैं। तो साधारण ब्याज गुणा में 100 हो गया, अपन ने मूलधन निकाल रहे हैं। दोस्तों बचा हुआ मान दर और समय बच गया, इसको नीचे रख दो, बटे में दर और क्या हो गया समय। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए रेट परसेंट है, जो दर प्रतिशत का सूत्र बनाएंगे तो कोई वज्र गुणा होगा, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और क्या बच गया मूलधन और समय, उसको बटे में रख देना। इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों अपन ने समय का सूत्र बनाना है, तो समय के लिए भी वही ब्याज गुणा में 100 ऊपर रहेगा और क्या बच गया मूलधन और दर बच गया, जिसको नीचे रख देना मूलधन इंटू दर। एक स्टेप तो ये है, और ये स्टेप में अपन को तीनों सूत्र रट रहे होंगे, रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया, समझाने का तरीका देखते जाओ आप। दोस्तों साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैंने बताया था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अब ध्यान से सुनना मेन पॉइंट इसका कि आप यदि मूलधन ज्ञात करो, चाहे दर ज्ञात करो, चाहे समय ज्ञात करो, चाहे मूलधन ज्ञात करो, चाहे दर ज्ञात करो, चाहे समय ज्ञात करो, तीनों का जो सूत्र है उसमें ऊपर की साइड देखिए, ऊपर क्या लिखा है कि ब्याज गुणा में 100, तीनों में है। देखिए आप मूलधन याद करो तब भी ऊपर ब्याज गुणा में 100 है, समय याद करेंगे तब भी ऊपर ब्याज गुणा में 100 है, यहाँ पर दर याद करेंगे तब भी ऊपर ब्याज गुणा में 100 है। तो तीनों सूत्रों में ऊपर क्या रहेगा ब्याज गुणा में 100 रहेगा, और बचा हुआ जो मान है उसको कहाँ रखेंगे नीचे। क्लियर स्टेप दोस्तों, एक स्टेप आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरा, जब दोस्तों मिश्र धन दे रखा है, जब अपने पास में मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट अपने पास में दे रखा है और प्रिंसिपल यदि पूछता है, मतलब मूलधन यदि आपसे पूछे, तो दोस्तों जब मिश्र धन आपके पास में दे रखा है, मूलधन आपको बताना है, तो सीधा ही आप मूलधन ज्ञात कर सकते हो। कब? जब यदि आपके पास में मिश्र धन दे रखा है दोस्तों, तो मिश्र धन गुणा में 100। जब मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन गुणा में 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा में समय, 100 प्लस दर गुणा में क्या है समय। पहले दोस्तों गुणा हल होता है, उसके बाद में जोड़ना होगा। दोनों सूत्र कंडीशन अपने पास में क्लियर हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए दोस्तों इसकी अगली जो कंडीशन है, देखिए दोस्तों इसके जो अगली कंडीशन है उसको अपन समझते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। देखा दोस्तों मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, कोई सा भी चैप्टर बहुत ही सरलतम करके आपको मैं समझाऊंगा। बहुत मेहनत से वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। दोस्तों वैसे आज मेरी खुद की तबीयत खराब हो रही है, मेरी खुद ही तबीयत खराब चल रही है आज, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है।
हमारे YouTube चैनल से आप सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। देखिए आप, बहुत अच्छा तरीका है, एक एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, बस आपको वीडियो के अंत तक आपको देखना है, वीडियो को बार बार देखना है। देखिए आप, दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए और बी, और इस व्यक्ति को मान लीजिए अपन ने 5,000 रुपये उधार दिया, इसको भी अपन ने 5,000 रुपये उधार दिया। यहाँ पर जो दर प्रतिशत है दोस्तों, इसको मान लीजिए 5% दिया, इसको भी 5% दिया। यहाँ पर मान लेते हैं आपका समय दोस्तों कि यहाँ 2 वर्ष का समय है और यहाँ भी 2 वर्ष का समय है। अब क्या होता है, अरे अपन ने मान लो कोई 2 आदमी थे, दोनों आदमियों ने अपन से ब्याज पे पैसे उधार मांगे थे। आपने एक व्यक्ति को 5,000 रुपये उधार दे दिए, दूसरे व्यक्ति को भी 5,000 रुपये उधार दे दिए। उससे भी आपने बोल दिया कि जो आपकी जो दर परसेंट है, ब्याज की जो दर है वो 5% वार्षिक रहेगी, और दूसरे व्यक्ति को भी 5,000 दिए थे, उससे भी आपने यही बात बोला। उस व्यक्ति ने आपको 2 साल में वापस चुका दिए, तो उस व्यक्ति ने भी आपको 2 साल में वापस चुका दिए, तो आपका ब्याज दोनों का समान मिलेगा। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज होता है, उसमें दोस्तों ब्याज का ब्याज नहीं जुड़ता। साधारण ब्याज में मान लीजिए उसने आपको 800 रुपये ब्याज भी दिए थे, तो वो व्यक्ति भी आपको 800 रुपये ही देगा, क्योंकि दोनों को अपन ने समान दर उधार दिया था, समान दर थी, समान समय था। अब यहाँ के आगे अपन 3 कंडीशन बनाएंगे। इसमें से 3 कंडीशन कौन कौन सी बनती हैं, देखिए आप दोस्तों, कि मान लीजिए यहाँ पर जो व्यक्ति ए है, और व्यक्ति ए है, इसको 5,000 की जगह मान लीजिए अपन 6,000 रुपये उधार देते। अब आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति को अपन ने 5,000 उधार दिए थे, दूसरे व्यक्ति को 6,000 उधार दिए हैं, दोनों की दर समान है दोस्तों। यहाँ 5% है तो ये भी 5% है, यहाँ समय 2 वर्ष है तो यहाँ भी कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। अगर आपने मूलधन, जो मूलधन उधार दे रहे हैं, दोनों का अलग अलग है, तो ब्याज भी अलग अलग बनेगा। इस कंडीशन में ब्याज का अंतर बनेगा दोस्तों। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि अब ब्याज का अंतर बन जाएगा। और ब्याज का अंतर क्यों बना, कि आपका जो मूलधन है, आपका मूलधन का अंतर था, और मूलधन का अंतर के बाद सूत्र वही रहेगा, सूत्र चेंज नहीं होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। आगे आपने देखा यहाँ पर दर इंटू क्या हो गया दोस्तों, समय, और बटे में क्या हो गया, 100। कि जो ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर कब बना, कि जब आपने यहाँ मूलधन का अंतर कर दिया था, इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अथवा यहाँ पर हम अथवा बना सकते हैं दोस्तों, कैसे, कि मान लीजिए यहाँ मूलधन में अंतर नहीं किया, इसको अपन ने वही 5,000 रुपये रख दिया, लेकिन यहाँ पर अपन ने रेट, यहाँ रेट 6% कर दी, या 7% कर दिया, या 4.5% कर दिया। तो अब अपन समझ गए दोस्तों, अब भी दोनों का ब्याज समान नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ने राशि दोनों को समान उधार दी है, लेकिन दोनों की जो ब्याज की दर थी वो आपने अलग अलग कर दी, तो ब्याज का अंतर आएगा दोनों में। तो अथवा में अपन समझ गए दोस्तों कि आपका जो मूलधन है, मूलधन का अंतर नहीं है, लेकिन इसने दर का अंतर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए दर का अंतर कर दिया, इंटू क्या कर दिया, समय, और बटे में बताइए कितना कर देंगे हम, वही 100। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, दर मान लीजिए वही 5% रख दिया, लेकिन इसका समय मान लीजिए 2.5 वर्ष हो गया या 3 वर्ष हो गया। ये तीसरे कंडीशन आप ऑटोमेटिक समझ गए होंगे। अथवा में कि यहाँ पर आपके पास में जो मूलधन है, मूलधन इंटू दर का अंतर नहीं है, लेकिन ये अंतर किसका दे दिया दोस्तों, इस समय का अंतर दे दिया की बार। तो समय का अंतर बटे में कितना कर देंगे, वही अपन दोस्तों 100 कर देंगे। तो ये तीनों सूत्र एक ही है, सूत्र एक ही है, लेकिन तीनों कंडीशन आपको समझना है कि ब्याज का अंतर यदि पूछेगा तो या तो मूलधन का अंतर देगा, या दर का अंतर देगा, या समय का अंतर देगा, बटे में कितना, 100। ब्याज का अंतर जब बनेगा जब या तो मूलधन का अंतर होगा, या दर का अंतर होगा, या समय का अंतर होगा, और बटे में कितना हो गया दोस्तों, 100।
अब यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल में। आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें साधारण ब्याज के अपने 3 कंडीशन अभी तक देखा। इसका जो थ्योरेटिकल है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे एक कंडीशन और बनती है क्या, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपये उधार दिया, व्यक्ति ए है, इसको अपन ने 100 रुपये उधार दिया और इसकी जो रेट है वो 5% है और समय इसका 2 वर्ष है। दूसरा व्यक्ति बी है, इसको भी आपने मान लो 100 रुपये उधार दिया, इसकी रेट 6% है, इसका समय 3 वर्ष है। किसी व्यक्ति को अपन ने 100 रुपये उधार दिए थे दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपन ने 100 रुपये उधार दिया है और 5% दर है, 2 वर्ष के लिए आपने उधार दे दिया। साधारण ब्याज ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट अपन को निकालना था। इसमें देखिए इसका जो ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो साधारण ब्याज का सूत्र अपन पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन यहाँ पर 100 रुपये है, इंटू दर है 5, इंटू समय आपका 2, बटे में क्या लग जाएगा 100। मूलधन 100 रुपये उधार दिया था, दर 5% है दोस्तों, प्रतिशत को आप हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा 100, इंटू समय 2 वर्ष है। आप 100 से 100 काट देंगे तो 5 गुना कितना रुपये, 10 रुपये आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। दूसरे व्यक्ति में क्या कंडीशन है दोस्तों, कि दूसरे व्यक्ति को भी आपने 100 रुपये उधार दिया था, इसका भी अपन साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर दोस्तों मूलधन है 100 रुपये इंटू दर 6% में है, 6% है तो परसेंटेज हटेगा, बटे में क्या लग जाएगा 100, गुणा में समय कितना है 3, 100 से 100 कट जाएगा और 6 तिया कितना 18 रुपये ब्याज का बनेगा। ये प्रक्रिया अपन सीधा हल कर सकते हैं, इतना बड़ा हल नहीं करेंगे। बिना पेन चलाए आप सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। और ये जो कंडीशन बता रहा हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार देते हैं, ये दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे, सेकंड या थर्ड पार्ट में लूंगा, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चनों में अपन को जो ये टाइप है 100 रुपये जो राशि मानेंगे, इससे अपना अनुपात बना लेंगे। अनुपात से दोस्तों कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बिल्कुल सॉर्ट कर दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अपन समझ गए कि जब मूलधन 100 रुपये है तो आप देखिए इसको सीधा कर सकते हैं कैसे, कि अपने पास में देखिए यहाँ 18 रुपये उत्तर आया था दोस्तों और यहाँ पर देखा 10 रुपये उत्तर आया था, ये आपके क्वेश्चन थे। तो जब राशि अगर 100 रुपये होती है दोस्तों, 100 रुपये अपन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, तो 100 रुपये किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो वहां पर केवल आप दर और समय को गुणा कर सकते थे, आपका उत्तर मिल जाता। दोस्तों जब 100 रुपये अपन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, तो आप केवल 5 और 2 को ही गुणा कर सकते हैं। 5 गुना कितना हो जाएगा 10। दोस्तों 100 रुपये अपने किसी को उधार दिया, रेट 6% है, समय 3 वर्ष है, तो अपन सीधा गुणा कर सकते हैं 6 तिया कितना 18 रुपये ब्याज का बन जाता है। तो एक अपन यहाँ नोट लिख सकते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अपन काम में लेंगे दोस्तों बाद में। कि जब राशि 100 रुपये हो, जब राशि 100 रुपये हो तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट केवल अपन है दर गुणा में समय। जब राशि 100 रुपये उधार देते हैं, किसी व्यक्ति को अपन 100 रुपये उधार देंगे तो अपन यहाँ केवल दर इंटू समय R इंटू टी हल कर सकते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं कि राशि 100 रुपये है और रेट मान लीजिए 8% है, समय 3 वर्ष है, राशि 100 रुपये अपन ने उधार दिया दोस्तों और यहाँ पर 10% है और समय मान लीजिए 2 वर्ष है।
राशि 100 रुपये होनी चाहिए दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को अपन 100 रुपये उधार देंगे और आपको साधारण ब्याज बताना है तो केवल दर और समय को गुणा कर दो। दोस्तों यहाँ पर 8 किया कितना हो गया 24 रुपये, यहाँ 10 गुना कितना हो गया 20 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों जब राशि 100 रुपये हो तो साधारण ब्याज होता है दर इंटू क्या होता है समय। इसमें एक कंडीशन और आती है दोस्तों कि रेट किसे कहते हैं। रेट परसेंट मतलब है जो दर प्रतिशत होता है। दर प्रतिशत दोस्तों अपन कहते हैं कि जो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज होता है। 1 वर्ष का ब्याज। कोई आपसे पूछे कि रेट परसेंट क्या होता है, कि दर प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज उसको दर कहते हैं, या 100 रुपये पर प्रतिशत वृद्धि, 100 रुपये पर परसेंटेज वृद्धि उसको अपन साधारण ब्याज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन मान लीजिए 100 रुपये है, रेट 5% है, समय 1 वर्ष है, तो 100 रुपये होने पर दर इंटू समय कर सकते हैं। 5 एकम कितना हो गया 5 रुपये आपका ब्याज बना और दर भी कितनी थी 5। तो अपन कह सकते हैं कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज बनता है उसको क्या कहते हैं, दर प्रतिशत कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी यहाँ भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, इससे संबंधित है। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ज़्यादा सूत्र नहीं है, जो भी मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है अब तक इस वीडियो में, उसको आप 2 मिनट के लिए रिवीजन कर सकते हैं पहले जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। ₹2000 पर 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 1 वर्ष का ब्याज अपन को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2000 रुपये पर 2 पैसा प्रति रुपये की दर से 2 पैसा प्रति रुपये की दर से 1 वर्ष का ब्याज अपन को बताना है। दोस्तों 2000 रुपये अपन ने किसी व्यक्ति को उधार दिया और उसकी जो रेट परसेंटेज है वो 2 पैसा प्रति रुपया। तो दोस्तों जैसे अपने गांव में आपने खुद देख रखा है, गांव में अपन जैसे ब्याज पर पैसा उधार देते हैं तो वो कहते हैं 2 रुपये प्रति सैकड़ा। वो मतलब 100 रुपये पर 2 रुपये हो गए। तो यहाँ पर अपने देखा 2 पैसा प्रति रुपया, तो 1 रुपये पर 2 पैसा है ब्याज। तो की दर से प्रति माह, ये एक शर्त होती है समय की, इस पे ध्यान देना। प्रति महीने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपन को जो समय रखना है वो महीने में रखना है। आगे 1 वर्ष का ब्याज बताना है लेकिन समय को महीने में रखना होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो सूत्र है, साधारण ब्याज का सूत्र अपन को याद है। सूत्र को अपन लिखेंगे नहीं, सूत्र को बस दिमाग में चलता रहना चाहिए। सूत्रों सबको रट लेना अच्छे तरीके से दोस्तों। इसका साधारण ब्याज बताना है सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों 2000 रुपये। मूलधन इंटू दर है 2 पैसा, पैसे में है ध्यान सुन लेना। मूलधन इंटू दर इंटू समय है 12 महीने आपके पास। मतलब मैंने कहा था 1 वर्ष है तो 12 महीने रखो, 1.5 वर्ष है तो 18 महीने रखो। अब की बार उस क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से, जो दर है वो प्रतिशत में नहीं है। तो यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों, दर प्रतिशत में नहीं है तो बटे में 100 नहीं आएगा। ठीक है देखिए आप
बटे में 100 नहीं आएगा तो अपन को इसको साधारण ब्याज हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय। 12 दूना 24, 24 दूना हो गया 48,000। दोस्तों यहाँ पर 48,000, लेकिन 48,000 क्या माना है? पैसा है। ऑप्शन में दोस्तों 48,000 पैसा भी हो सकता है। दूसरा इसका आंसर ये बनाया जा सकता है कि आप पैसे के रुपये बना लो। पैसे के रुपये बनाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो दोस्तों अपन यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो ये 480 रुपये भी ऑप्शन में हो सकता है। बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2, 5600 रुपये पर 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही लिख देता हूँ, ऐसा ही अपन को बताना है, शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों मैं। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का अपन को सिंपल इंटरेस्ट बताना है, मतलब साधारण ब्याज अपन को बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि कितने वर्ष का बताना है, कितने महीने का बताना है, या कितने दिन का बताना है अपन को सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके बारे में दोस्तों अपन समझ गए होंगे कि जो टाइम लिमिट है कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का ब्याज अपन को बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर कितने दिन का ब्याज अपन को चाहिए उसको अपन काउंट कर लेते हैं। 2012 दोस्तों, 2012 वर्ष जो है 2012 दोस्तों लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये रीजनिंग से संबंधित टॉपिक है दोस्तों, कैलेंडर, और उसमें आपने डिटेल से पढ़ रखा होगा लीप वर्ष, साधारण वर्ष क्या क्या होते हैं, या मैंने रीजनिंग चैप्टर का जो कैलेंडर है वो भी अपलोड कर रखा है, उसमें डिटेल से आप देख सकते हैं कि जिन वर्षों में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा उसे अपना लीप वर्ष कहते हैं। दोस्तों लीप वर्ष में क्या होता है कि 366 दिन होते हैं, लेकिन साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में दोस्तों क्या होता है कि जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का महीना लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, और जो साधारण वर्ष होते हैं उनमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर समझ गए कि लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना है वो काउंट होना चाहिए, तब परिवर्तन करना। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 2 दिन शेष रहते हैं। सब कुछ मैंने डिटेल से वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ पर 2012 लीप वर्ष है, लेकिन इसका जो फरवरी का महीना है वो पहले ही निकल चुका। फरवरी के महीने से आपको कोई काम नहीं, अब सीधा काउंट कीजिएगा। दोस्तों अप्रैल का महीने में टोटल 30 दिन होता है, जिसमें से 4 दिन का ब्याज आपको नहीं मिलेगा, 26 दिन का ब्याज मिलेगा। अप्रैल के बाद में मई आता है, मई में पूरे 31 दिन का ब्याज लगेगा। मई के बाद में 16 जून तक का ब्याज चाहिए। इतने दिन का ब्याज अपन को चाहिए। ये टोटल अपन जोड़ेंगे दोस्तों तो 26, 31 और 16 को अपन जोड़ते हैं, टोटल आपको 73 दिन का ब्याज चाहिए। कुल समय आपके पास में 73 दिन हो गया, 73 दिन का ब्याज अपन को चाहिए। तो देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन है। मूलधन यहाँ पर कितना है 5600 रुपये, मूलधन इंटू दर, दर दोस्तों 4% वार्षिक शर्त है।
जो शर्त है वो वार्षिक है, ध्यान से सुन लेना। तो दोस्तों 5600 रुपये मूलधन है, मूलधन इंटू दर, दर यहाँ पर 5% है, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा। मूलधन इंटू दर इंटू समय, यहाँ दोस्तों 73 दिन है और मैंने कहा था शर्त वार्षिक है, तो 73 दिन के वर्ष बनाइए। दोस्तों 73 दिन के वर्ष बनाएंगे तो वर्ष में 365 दिन होता है, अपन को यहाँ भाग देना है 365 का। दोस्तों 2 जीरो से अपन 2 जीरो काट देंगे, 73 पंजे 365, 5 से 5 काट देंगे, कितने रुपये हो गया 56 रुपये। बनाइए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹7200 पर 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 8 महीने का, ऐसा ही अपन को बताना है। ₹7200 पर 4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज अपन को बताना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। दोस्तों मूलधन आपका हो गया ₹7200 इंटू दर हो गया 4% है, तो बटे में कितना हो गया 100, इंटू समय 8 महीने है और शर्त वार्षिक थी, तो 8 महीने है दोस्तों। 8 महीने के वर्ष बनाने हैं, 365 का भाग मत दे देना, क्योंकि महीने की बात है दोस्तों। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको 12 का भाग देना था। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 इंटू 6 करेंगे 72, 6 इंटू 4 भी 6 चौके 24, और 24 गुणा में 8 करेंगे, 24 8 होता है 192 उत्तर होगा। बनाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 6.1/4% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ₹6650 है। तो मूलधन अपन को बताना है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। दूसरा सूत्र वही था, दूसरा जो सूत्र है वही सूत्र था कि जब मिश्र धन दे रखा हो और मूलधन पूछे। जब आपको मिश्र धन दे रखा है 6650 और अपन को जो राशि बतानी है कि मूलधन बताना है, तो मैंने बताया था दोस्तों मिश्र धन इंटू 100, मिश्र धन इंटू 100, 6650 गुणा में 100 बटे में 100। मिश्र धन दे रखा है, मूलधन पूछेगा दोस्तों, तो मैंने बताया था मिश्र धन गुणा में 100
बटे में 100 प्लस दर इंटू समय, 100 प्लस दर, दर 6 सही 1/4, 6 चौके 24 और 1 ये हो गया 25 बटे में 4 इंटू समय, समय आपके पास में 3 वर्ष है। दोस्तों बहुत अच्छा ट्रिक है ये, लेकिन ये तो जो रेट परसेंटेज है वो मिश्र भिन्न में है। मान लीजिए मिश्र भिन्न में नहीं होता और यहाँ मान लीजिए 5%, 6%, 8% इस प्रकार होता तो अपन सीधा ही 5 या 15 और 100 115 का भाग लगाते, एक ही स्टेप में उत्तर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए पहले इसको हल करेंगे, ये मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न की तरह इसको पहले दोस्तों आगे बढ़ाते हैं कि 6650 गुणा में 100 बटे में, देखिए पहले गुणा होगा 25 तिया 75 है ऊपर, तो इसको अपन 4 इंटू 100 करेंगे, 400 में 75 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 475 बटे में 4 होगा। बटे का 4 को ऊपर भेज सकते हैं आप अभी, और ऊपर भेजेंगे बटे का 4। दोस्तों पहले सबसे पहले बड़ी संख्या को काटा करो, ये संख्या 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 बच गया, 1 हो गया 16, 5 तिया 15 बच गया 1, 5 तिया 15 0, 5 नाम 45 बच गया 2, 25 हो गया, 5 5 25 है दोस्तों। फिर 19 से काट दो, 19 5 95, 19 7 133, या 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, या तो 7 दूना 14, तो 14 चौके 5600 रुपये आपका उत्तर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे दोस्तों। ₹1800 की राशि, 1800 रुपये की राशि 5% की दर से 5% की दर से उधार दी। संसद ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताइए कितने समय में तो बताइए कितने समय में 2160 रुपये हो जाएंगे। देखिए दोस्तों संसद ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से, जो रेट है 5% की दर से उधार दिया। 5% की दर से आगे कुछ नहीं लिखा तो वार्षिक ही मानेंगे दोस्तों अपन। 5% की दर से उधार दिया तो बताइए कितने समय में, समय अपन को बताना था। दोस्तों आपने जो राशि है, राशि का मतलब जो मूलधन है, जो आपने मूलधन उधार दिया है वो मूलधन 1800 रुपये है, और जिसका मिश्र धन बन गया, जिसका मिश्र धन बन गया 2160 रुपये। दोस्तों अपन ने 1800 रुपये उधार दिया था, उसका 2160 रुपये बन गया। इसका मतलब आप समझ गए कि जो बढ़ता है उसे ब्याज कहते हैं, जो बढ़ता है उसे ब्याज कहते हैं। तो 1800 से 2160 रुपये हो गया, तो आप समझ गए दोस्तों कि यहाँ पर जो ब्याज है वो बन गया 360 रुपये। जो ब्याज है वो बन गया 360 रुपये। अपन को दोस्तों समय बताना है, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि समय ज्ञात करो, चाहे दर ज्ञात करो, चाहे मूलधन ज्ञात करो, ऊपर आपको क्या रखना था, ब्याज गुणा में 100। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्याज बन गया वो बन गया 360 है, और गुणा में हो गया 100।
तो ब्याज गुना में 100 बटे में दोस्तों मूलधन है, मूलधन कितना है 1800 इंटू दोस्तों यहाँ पर आपके पास में जो रेट है वो 5% है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा, 18 दूना 36 और 5 चौके 20 की 4 वर्ष का समय था। बनाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 8% की दर से 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आगे आगे देखना। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर कौन से आते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, कोई राशि है, राशि का पता नहीं राशि कितनी है, 100 रुपये है कि 200 है, 300 है, 5,000 है, 5 लाख है, कोई पता नहीं राशि का आपको। कोई राशि है 8% की दर है, बस जो रेट है 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? तिगुना करना है तो आप दोस्तों सबसे पहले राशि को 1 रुपया मान लो और 1 का तिगुना कर दो, 1 का तिगुना होता है 3। 100 मानेंगे तो 300 हो जाएगा, 1000 मानेंगे तो 3000 हो जाएगा, 10 मानेंगे तो 30 हो जाएगा, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो कट पिट के लास्ट में 1 और 3 ही रह जाएगा। तो अब सबसे पहले 1 ही मानो ना, तो टाइम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अपन ने राशि मान लेते हैं 1 रुपये उधार दिया, 1 रुपये मूलधन कहलाएगा, उसका 3 रुपया बन गया, अर्थात वो मिश्र धन है। कितने रुपये बढ़ गया? 2 रुपये बढ़ गया, और मैंने कहा था बढ़ता है उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अपन को यहाँ पर कितने समय में, वही अपन को समय चाहिए, हो जाएगा आराम से। देखिए समय चाहिए अपन को, टाइम चाहिए, समय बराबर मैंने कहा था ऊपर ब्याज गुणा में 100, ब्याज है 2 गुणा में 100 बटे में मूलधन 1 है, इंटू यहाँ पर जो 8% आपके पास में दर है, 2 चौके 8 है और 25 चौके 100, यहाँ पर समय होगा 25 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? देखिए दोस्तों, पंद्रह वर्ष में कोई राशि दोस्तों चौगुनी हो जाती है। चौगुनी का मतलब अपन समझ गए, राशि अपन ने 1 रुपये माना और इसका चौगुना होता है 4। आपको राशि 1 रुपये ही मानना है, टाइम बचत करना है। देखिए दोस्तों, 15 वर्ष समय दे रखा है, 15 वर्ष में राशि चौगुनी हो जाती है। चौगुनी का मतलब समझ गए कि 1 रुपये अगर उधार देंगे तो उसके 4 रुपये बन जाएंगे।
दो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 3 रुपये मैंने कहा था बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपन को दर परसेंट बताना है, रेट बताना है। दर बराबर होता है ब्याज गुणा में 100। ब्याज हो गया 3 गुणा में हो गया 100 बटे मूलधन आपका 1 था और आपके पास में समय 15 वर्ष था। मैंने कहा दर याद करो, चाहे समय याद करो, चाहे मूलधन याद करो, ऊपर ब्याज गुणा में 100 ही रखना था। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20% हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप हल कर सकते हैं इसको, करो। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज की किस दर से, दर अपन को बतानी है। कोई धन 8 वर्ष आपको समय दे रखा है, दुगना हो जाएगा। दुगने का मतलब दोस्तों रुपया 1 है, 1 का दुगना हो जाता है 2। कितने रुपये बढ़ गया, 1 बढ़ता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्याज। अपन को किस दर से रेट परसेंटेज बतानी है, बराबर ब्याज 1 इंटू कितना हो गया 100 बटे में मूलधन भी 1 है, इंटू यहाँ पर देखते हैं दोस्तों समय 8 है। 8 का भाग देंगे इसमें दोस्तों, या तो 4 से काट देना, 4 दूना 8, 2500 के 100, 25 बटे 2 भी हो सकता है ऑप्शन में, या 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 मतलब 12.5% भी हो सकता है, या 12 सही 1 बटे 2 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं दोस्तों। कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से, ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों आप लगाओ दिमाग क्वेश्चन में। हाँ जी देखिए दोस्तों, कितने समय में किसी धन में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। एक नॉर्मल क्वेश्चन है ओनली है। देखिए आप
दोस्तों कितने समय में 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर का मतलब मैंने कहा था 5% वार्षिक दर है दोस्तों, मतलब एक वर्ष में 5 रुपये। राशि अपना 100 रुपये मान सकते हैं, राशि नहीं दिया, परसेंट वृद्धि है वर्ष में। एक वर्ष में 5 रुपये है तो 40 रुपये कितने वर्ष में हो जाएंगे। तो अपन सिर्फ दोस्तों यहाँ पर 40 में 5 का भाग देना था, 8 पंजे 40, 8 वर्ष में हो जाएगा दोस्तों। कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 वर्ष में। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको साधारण ब्याज देखिए दोस्तों आपने बहुत पढ़ा होगा, वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, मैंने बहुत अच्छे धीरे धीरे से आपको पढ़ाया है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। दोस्तों आप जितना दोस्तों के पास में शेयर करेंगे जितना ही हम आपको ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे। और चैनल को दोस्तों आप हमेशा आपको सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको बहुत बड़ा फायदा है। जैसे इसका मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगा कल, तो उसका वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटे का निशान होता है, बेल आइकन, उसको दबाना है। उसके ऊपर जाना, एक शब्द लिखा होता है ऑल या सभी, उस पर क्लिक करना है, जिससे क्या है कि आपको सारे वीडियो हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।